हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। और आज हम अपने सेम टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज सिंटैक्स। और सिंटैक्स को जैसे कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। और इसमें हमने स्टार्ट किए हैं रूल्स ऑफ प्रोनाउन, है ना। आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, जिसमें हमने वर्ब को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी डिले। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारे रूल आज हम स्टार्ट करेंगे रूल ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, रूल ऑफ प्रोनाउन में भी देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, जिसमें आज हम कवर करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आप ध्यान से देखिए, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या है। तो देखिए, कुछ सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं और कुछ प्लूरल होते हैं। तो सबसे पहले आप सिंगुलर प्रोनाउन देख लीजिए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। तो ये कहलाते हैं सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए, जहां पे भी आपको ये नजर आ जाते हैं, समझ लीजिएगा ये किसके अकॉर्डिंग यूज होने वाले हैं, ये प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होने वाले हैं। सपोज कि हमारा सब्जेक्ट आई है, तो तब हम उसके साथ में माई सेल्फ का यूज करेंगे। यू है तो योर सेल्फ का यूज करेंगे। ही है तो हिम सेल्फ का यूज करेंगे। एंड अगर हमारे सामने हर आता है, शी आता है, तो हर सेल्फ का यूज करेंगे। इट अगर सब्जेक्ट आता है तो इट सेल्फ का यूज करेंगे। राइट, तो ये है हमारे सिंगुलर प्रोनाउन। अब प्लूरल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। ये तीन जो होते हैं ये होते हैं प्लूरल। देखिए, अगर यू के साथ कोई हमें दिखाना है कि यू सिंगुलर है, तो तब योर सेल्फ का यूज होगा। दोनों में डिफरेंस देखिए, योर सेल्फ का यूज होगा। लेकिन अगर हमें बहुत सारों को दिखाना है यू, तो तब वहां पे योर सेल्फ का यूज होगा। ठीक है, तो ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब देखिए, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है, ये देखिए इनका कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको जड़ी बूटी घोल के पिला दे और आपको याद हो जाए। ये आपको अपने ही कह सकते हैं अपना माइंड यूज करके याद करना ही करना पड़ेगा। इन वर्ब्स को अपने माइंड में अच्छे से आपको रख लेना है, सो दैट इनसे रिगार्डिंग, इनको लेकर कोई भी मिस्टेक अगर एग्जाम में आती है एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर सब्जेक्ट या फिर सेंटेंस को करेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इन वर्ब्स को अपने माइंड में सेट कर लेना है। कौन कौन सी वर्ब देखिए, फर्स्ट वर्ब है एंजॉय, सेकेंड रिजाइन, अवेल, रिवेंज, एब्सेंट, प्राइड एंड अप्लाई। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मींस ये जितने भी वर्ब्स मैंने यहाँ पे नोट की है, इनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना कंपलसरी है। ये आपको अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना है। देखो एग्जांपल, वी एंजॉयड आवरसेल्फ। राइट, तो देखिए एंजॉय यूज हुआ है, टेंस की कोई सी भी फॉर्म आ सकती है। अब बस आपको यही याद रखना है, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, देखिए ये भी याद रखना है आपको, अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट होता, ऐसा होता है वी एंजॉयड द पार्टी, ठीक है, तो तब यहाँ पे एंजॉय के बाद आता पार्टी। तो जब पार्टी आता तो तब हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना था। बट अगर ये आपको याद रखना है कि अगर एंजॉय आया हुआ है और उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रपोजिशन का यूज हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट है प्रपोजिशन का, द फेयर। राइट, तो आप ये मत समझिएगा कि द फेयर यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो अगर डायरेक्ट कोई प्रपोजिशन आ जाए तो समझ लीजिएगा ऑब्जेक्ट नहीं है उस सेंटेंस में। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। एग्जाम में बहुत बार मिस्टेक में दिया जाता है ये। नेक्स्ट देखिए, शी एब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द क्लास। सेम यहाँ पे सेम ही एग्जाम्पल मैंने फॉलो किया है। अब अगर एब्सेंट है, राइट, देखो उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद क्या यूज हुआ? प्रपोजिशन यूज हुआ है। अगर प्रपोजिशन आया है तो समझ लीजिएगा कि एब्सेंट की कोई भी फॉर्म आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पे यू होता तो यहाँ पे योर सेल्फ हो जाता, यहाँ पे वी होता तो आर सेल्फ हो जाता, यहाँ पे आई होता तो माई सेल्फ हो जाता। राइट, बस ये याद रखना कि एब्सेंटेड, राइट, तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया था कि अगर एब्सेंट वर्ब आती है तो उसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना कंपल्सरी होता है। बस यही रूल आपको अपने माइंड में सेट करना है। अब देखिए सेकेंड रूल, ये कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनके साथ में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना होता है, बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम में यही आप इस पे स्टार लगा के रखिए, एग्जाम में इसी टाइप के सेंटेंसेस को इंप्रूव करने के लिए आते हैं। देखने में लगता है कि कोई भी मिस्टेक नहीं है,
बट मिस्टेक तो होती है। एग्जामिनर पागल तो है नहीं ना कि एक करेक्ट सेंटेंस को आपके सामने दे देगा और आपको लगेगा कि इसमें तो कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो यही तो आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, आपको ये वर्ब्स अपने माइंड में रखने हैं और देखना है कि इनके साथ में कभी भी कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होता। कौन कौन सी वर्ब है? कीप, स्टॉप, हाइड, रेस्ट, बाथ, क्वालिफाई, टर्न, मूव। राइट, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारी की सारी वर्ब्स हैं जिनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना जरूरी नहीं होता। जरूरी क्या, इनफैक्ट यूज ही नहीं होता। नीड नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनके साथ में किसी तरह का कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम में कैसे आएगा। यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज। राइट, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज। तुम्हें अपने आप को, इसका मतलब क्या है, अपने आप को, तुम्हें अपने आप को बैड बॉयज से दूर रखना है। तो देखिए आपको लगेगा ये तो बिल्कुल सही है, योर सेल्फ आया, यू शुड कीप योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप को रखना चाहिए बैड बॉयज से अलग, बिल्कुल करेक्ट लगेगा ये आपको। लेकिन मिस्टेक यही है, अभी मैंने आपको क्या बताया है कि अगर कीप आ गया है तो तब कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा, ये माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ही हाइड हिमसेल्फ। अब देखिए यहाँ पे हाइड का भी मैंने आपको बता ही दिया है। अगर हाइड आ जाता है तो भी हम, राइट, हाइड अगर आ गया तो भी हम कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम में सेम इसी तरीके से एग्जाम्पल आएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कोई मिस्टेक है इस सेंटेंस में, पर मिस्टेक तो होगी ना। तो ही हाइड हिमसेल्फ, तो यहाँ से हिमसेल्फ हमें हटाना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही हाइड इन द रूम। क्या हो गया, वह रूम में छिप गया। तो ये चलो कुछ और रूल्स देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक और रूल बचा, वो भी देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। चलो नेक्स्ट रूल करते हैं, रूल नंबर 3। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का 2 रूल तो मैंने आपको बता ही दिया है। 3rd रूल आप देखिए। देखिए रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है वो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। मीन्स हम उसको किसी भी सेंटेंस को के सब्जेक्ट की तरह से यूज नहीं कर सकते। देखिए मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को जो किसी न किसी इंटरव्यू की तैयारी करते रहते हैं, तो मैंने उनको उनका इंट्रोडक्शन देते हुए सुना है। वो सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं माई सेल्फ रमेश, माई सेल्फ नेहा, माई सेल्फ दिस वन, माई सेल्फ दैट वन। तो वो सेंटेंस की स्टार्टिंग माई सेल्फ से करते हैं, जो कि टोटली इनकरेक्ट होती है। जैसे ही आप इंटरव्यूअर के सामने माई सेल्फ से सेंटेंस स्टार्ट करते हो, अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हो, आधा इंप्रेशन तो खराब आपका वहीं पे हो जाता है। वाई? बिकॉज ग्रामेटिकली आप इस सेंटेंस को आपने स्टार्टिंग ही गलत कर दी ना, है ना। क्योंकि इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को तो हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर ही नहीं सकते किसी भी सेंटेंस में। तो अगर आप भी किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या फिर अभी एग्जाम दे रहे हो, उसके बाद आपको इंटरव्यू को फेस करना है, तो आप भी अपने माइंड में याद रखिएगा कि कभी भी आपको माई सेल्फ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना। आप हाँ ऐसे कह सकते हो माई नेम इज दिस वन, या फिर ऐसे कह सकते हो कि आई एम दिस वन। ठीक है, तो सेंटेंस को आप ऐसे स्टार्ट कर लीजिएगा, अपने आप को करेक्ट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस है माई सेल्फ रमेश फ्रॉम आगरा। मैं रमेश आगरा से हूँ। तो देखिए मैंने जैसे आपको रूल अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो कोई भी सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तो ये जो सेंटेंस है टोटली इनकरेक्ट है। अगर एग्जाम में ये सेंटेंस आ जाता है और आपको अच्छे से पता नहीं है तो आपको इसमें कुछ भी गलत नहीं लगेगा, बट आपको याद रखना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला रूल, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो इंस्टेड ऑफ दिस सेंटेंस, इंस्टेड ऑफ सेइंग माई सेल्फ इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, यू हैव टू से आई एम रमेश फ्रॉम आगरा। राइट, ये सेंटेंस टोटली करेक्ट है। अगर एग्जाम में इस तरीके से आ जाता है तो आप इस तरीके से इसको इंप्रूव करके आइएगा। नेक्स्ट देखिए, माई सेल्फ डिड इट, मैंने अपने आप किया, मैंने ये अपने आप किया। अब यहाँ पे इम्फेसाइज किया जा रहा है अपने आप को कि ये मैंने अपने आप किया है। तो जब हम इम्फेसाइज करते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, लेकिन एज आई टोल्ड यू कि माई सेल्फ से तो सेंटेंस स्टार्ट हो ही नहीं सकता, तो ये तो टोटली इनकरेक्ट है। यस, आप ऐसे कह सकते हो आई माई सेल्फ। कोई भी प्रोनाउन अगर यूज होता है तो उसके बाद हम उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस हम ऐसे कह सकते हैं आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने ये अपने आप किया। राइट, तो इस तरीके से। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के 3 ही रूल थे, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से इनको माइंड में सेट कर लीजिए सो दैट आप एग्जाम में किसी तरह की कोई मिस्टेक ना करें। अब नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट है
ईच एंड एवरी, देखिए ईच एंड एवरी जो टॉपिक है, जब मैंने आपको वर्ब कराए थे सिंटैक्स में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तो मैंने आपको इनका रूल अच्छे से बताया था। बट यहाँ पे जो कि हम इनको देखेंगे विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन इनके साथ में कैसे यूज होता है, वहां पे हमने वर्ब को देखा था कि अगर ये सेंटेंस में आ जाते हैं तो कैसे वर्ब को यूज किया जाता है। बट अब हम देखेंगे कि कैसे अगर ये सेंटेंस में आ जाते हैं तो हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे। तो देखिए रूल, ईच एंड एवरी, जब दो नाउन, राइट, ईच एंड एवरी से ऐड हो, यानी कि सेंटेंस में दो नाउन आएंगे और दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए होंगे, और उन नाउन से पहले ईच, या तो ईच लगा हुआ मिलेगा हमें या फिर एवरी लगा हुआ मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि जो प्रोनाउन आप यूज करोगे आपको सिंगुलर यूज करना है, यही तो रूल है। जब दो नाउन ईच या फिर एवरी से ऐड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो प्रोनाउन सिंगुलर यूज होता है। एग्जाम्पल देखो कैसे, ईच क्लर्क, प्रत्येक क्लर्क, ईच का मतलब क्या था, ये तो आप इसको कहते हैं हर या फिर प्रत्येक, तो प्रत्येक क्लर्क एंड ईच ऑफिसर। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे ईच का मतलब यानी कि प्रत्येक, प्रत्येक यानी कि बहुत सारे हैं। एंड चलो बहुत सारे भी अगर आपके माइंड में नहीं आए तो आप ये सोचोगे कि भाई यहाँ पे एक क्लर्क की बात हो रही है एंड यहाँ पे ऑफिसर की बात हो रही है, मीन्स यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है ना। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट है, जब अगर ये पेपर में वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से आया तो यहाँ पे आपको वर्ब दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यही मिस्टेक तो आपको नहीं करनी, आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है और इसके साथ में सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज करना है। तो क्या करोगे, ईच क्लर्क एंड ईच ऑफिसर वॉज ऑन हिज डियर ड्यूटी। अब आप बताइए इसमें से आप कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, हिज यूज करोगे या फिर डियर। ऑब्वियस है हम हिज ही यूज करेंगे बिकॉज हिज सिंगुलर है एंड डियर प्लूरल है। तो यही तो नहीं करना, हमें प्लूरल प्रोनाउन यूज नहीं करना। तो ये तो यहाँ पे टोटल इनकरेक्ट है। लेकिन आपको एग्जाम में बैठकर ऐसा लगेगा, अगर आपने रूल नहीं अच्छे से तैयार किए अपने, तो आपको ये ठीक लगेगा, तो आप यहाँ पर है ना यही करके आओगे। तो ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जब ईच एंड एवरी से सेंटेंस जुड़ा हुआ होता है, दो नाउन से पहले यूज होते हैं, तो प्रोनाउन भी सिंगुलर ही यूज होगा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, एवरी टीचर, प्रत्येक टीचर, हर टीचर, एंड एवरी स्टूडेंट। अब आपको लगेगा भाई टीचर भी है स्टूडेंट भी है, ऑब्वियस है हर किसी को लगेगा, जिनको रूल नहीं आता उनको तो लगेगा। तो स्टूडेंट भी है टीचर भी है, तो कितने हैं, दो है या दो से ज्यादा है, तो मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या करना है, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। प्लूरल वर्ब आई है तो प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपने ऐसा किया ना, आप अपना नंबर गवा के आ जाओगे, पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा सारे साल आपका। तो आप ये रूल याद रखिएगा कि जब भी दो नाउन, देखिए टीचर नाउन है, इधर स्टूडेंट नाउन है, टीचर से पहले यूज हुआ है एवरी, एंड यहाँ पे यहाँ पे भी स्टूडेंट से पहले यूज हुआ है एवरी। तो जब एवरी से दो नाउन जुड़े हुए होते हैं और सेम सेंटेंस में आते हैं, तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगती है एंड उसके साथ में यूज होने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पे भी हम हिज का ही यूज करेंगे, ना कि डियर का। डियर यहाँ पे टोटल इनकरेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये। लेकिन हाँ, एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पे ईच के जस्ट बाद क्लर्क आया है, लेकिन कभी कभी सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है ईच के बाद ऑफ भी आ सकता है, ईच ऑफ द गर्ल्स। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर सेंटेंस में ईच ऑफ द गर्ल्स आया तो ईच अगर डायरेक्ट ईच के जस्ट बाद अगर नाउन आता है तो सिंगुलर आता है, लेकिन अगर ईच के बाद प्रपोजिशन आ जाती है तो देन जो नाउन होगा वो प्लूरल आएगा। ये भी आप बात अपने माइंड में रखिएगा। लेकिन वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगी। अगर मैंने बोला ईच ऑफ द गर्ल्स वर, नो, ईच ऑफ द गर्ल्स वोज, तब भी हमें वर्ब सिंगुलर ही लगानी है। कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस में ईच आ जाए एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा हुआ, तो वर्ब भी सिंगुलर लगने वाली है उसके साथ में, एंड क्या लगेगा, एंड प्रोनाउन भी सिंगुलर ही लगेगा। बस ये याद रखिएगा। होप ये सारे के सारे रूल आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।